दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम, BSES एवं BPIL के भारी आर्थिक धांधली चल रही है और इनके खातों में CAG अथवा न्यायिक जांच अति आवश्यक है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जी पावर डिस्कॉम की 51% साझेदारी निजी कंपनियों के साथ 49% की साझेदारी दिल्ली सरकार की भूमिका पर बराबर की जिम्मेदार है। दोनों ने मिलकर पावर डिस्कॉम को दिवालियापन की कगार पर ला खड़ा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में 3 पावर डिस्कॉम है, NDPL, BSES एवं BPIL, और इन तीनों में से एक निजी कंपनी और दिल्ली सरकार साझेदारी है। इनमें से एक NDPL लाभ में चलती है और शेष 2 भारी घाटा दिखाती है। दिल्ली सरकार को वार्षिक लाभ डिविडेंड भी सौंपा है और कहा है कि अजीब विडंबना है कि तीनों पावर डिस्कॉम एक समान दर पर बिजली बेचती है, एक समान स्रोतों से बिजली खरीदती है और एक ही कंपनी ट्रांसको तारों के नेटवर्क से बिजली सप्लाई देती है। फिर एक प्रारंभ से लेकर के चलती है, जो शेष 2 हमेशा घाटे में चलती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2 पावर डिस्कॉम BSES एवं BPIL जो घाटे में चलती है, उनका खेल बहुत निराला है। व्यापारिक ऑपरेशन चलाने वाले निजी कंपनी अपने उन चारों बिजली सप्लाई करने वाले स्रोत जो भुगतान न करने पर आपूर्ति बंद कर सकते हैं, जो पूरा भुगतान करते हैं। पर दिल्ली सरकार की 2 कंपनियों जो बिजली खरीदती हैं, उनका भुगतान न समय पर करती है न पूरा करती है। इसी तरह एक ही दर पर बिजली बेचकर NDPL दिल्ली सरकार को लाभ डिविडेंड देती है, पर BSES एवं BPIL घाटा बढ़ाती है, जिसकी जांच आवश्यक है। सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि आज BRPL एवं BPIL इन दोनों आर्थिक बदहाल स्थिति में है। अब इनके व्यापारिक ऑपरेशन चलाने वाली निजी कंपनी की आर्थिक मिसमैनेजमेंट और प्रारंभ से बदल नियमित का प्रमाण की जिसकी जांच आवश्यक है। चले गए लोग आंखों में आंसू लेकर रोते हैं। यूपी हरियाणा में इंडस्ट्रियल बिजली का दर 8 रुपए यूनिट है। दिल्ली जैसे शहर में 18 साढ़े 18,000 रुपए पर यूनिट देना पड़ता है। कोई बिल 4 लाख 5 लाख से कम नहीं आता। आप अपने घर के और अपने घर के बिल उठा के देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे पेंशन सर चार्जेस पे ऑडिट रिपोर्ट मांग ली LG साहब ने, लेकिन एक बड़ा घोटाला है बिजली के बिल में। और वो बड़ा घोटाला यही है कि 100 रुपए के बिल पर 45 रुपए खर्च करते हैं आप लोग। 55 रुपए वो टैक्स है जो इन लोगों की जेब में जाता है और इन बिजली कंपनियों को घाटा पूरे करने की कोशिश की जाती है। मोटा खेल है। एक ही दर पे बिजली है, एक ही रेट पे बिजली है। NDPL फायदे में है, ये दोनों कंपनियां घाटे हैं। एक कंपनी पैसा कमा के 300 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली सरकार को दे रही है। ये 2 कंपनी 26,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ी कर देंगी। क्या कारण है? कारण सिर्फ लूट है, भ्रष्टाचार है, चोरी है। आप कितना जनता के बीच में जाइए, कितने हाथ उठा के पेपर हिलाते रहिए, कितने भी पेपर हिलाते रहिए कि मैं सबके बिल माफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल 26,000 करोड़ रुपए कैसे माफ करते? जवाब दो इसका। वो 21,000 करोड़ जिसको मांग रहे आपसे, उसके पैसे कैसे माफ करो? कोई जवाब है आपके पास? सिर्फ दिल्ली को लूटने के लिए, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आप लोग इस सत्ता में आए। मां भी अपने बच्चे को छोड़ देती है, वो उसकी भूख प्यास सुन के उसका पेट भरने की कोशिश करती है। केजरीवाल, तुमने तो अपने बच्चों को नहीं बचा, तुमने उस दिल्ली को लूटा जिस दिल्ली ने तुम्हें प्यार किया। ये झूठ और छल की राजनीति दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करके मानेगी। पिछले 10 सालों में दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार हुआ। मैं चाहूंगा इसकी विस्तार में डिटेल में जो लीगल पॉइंट है हमारी आतिशी और बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य नारायण और छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके समक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने रखा है, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का ये पुराना फॉर्मूला रहा है और वो फॉर्मूला है झूठे बड़े बड़े वादे करना, लेकिन जनता की झोली में केवल बोझ डालना। और यही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के मामले भी करा है। बिजली, एक होता है सुशासन और एक होता है कुशासन। ये इतना ज्यादा कुशासन है उनका
कि आम आदमी पार्टी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो रेगुलेटरी एसेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के वो होते हैं उसको इन्होंने 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचते दिया। मैं आपके समक्ष एक टैरिफ पॉलिसी का क्लॉज लाना चाहूंगी। ये है टैरिफ पॉलिसी, इसका क्लॉज नंबर है 8.2.2। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष एक पढ़कर सुनाऊं, एक कानूनी पहले मैं आपको समक्ष साफ करना चाहूं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 26 मार्च 2014 का, और वो ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है यानी टैरिफ वैल्यू है, यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कॉम कंपनियों पे बाध्य है, वो बात बाइंडिंग है। अब ये क्या कहता है? रेगुलेटरी एसेट को लेकर टैरिफ पॉलिसी ये कहती है, द फैसिलिटी ऑफ अ रेगुलेटरी एसेट has been adopted by some regulatory commissions in the past to limit tariff impact in a particular year. अब ये नोट करिएगा, this should be done only in a very rare exception in case of natural calamity or force majeure conditions and subject to the following. यानी आम तौर पर रेगुलेटरी एसेट की प्रक्रिया सरकारों को इसकी अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। टैरिफ पॉलिसी ये कहती है कि बहुत ही रेयर केस में आपको रेगुलेटरी एसेट का प्रावधान रखना चाहिए, वो भी अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए कि आपको ये लगाना पड़ा, वरना रेगुलेटरी एसेट लगना ही नहीं चाहिए। इसके बाद 8.2.2 बी कहती है कि ये रिकवरी जो है रेगुलेटरी एसेट की, ये कब होनी चाहिए? Recovery of outstanding regulatory assets along with carrying cost of regulatory assets should be time bound and within a period not exceeding 7 years. यानी दिल्ली सरकार को सबसे पहले तो रेगुलेटरी एसेट लगने ही नहीं देना चाहिए था, ये कहती है टैरिफ पॉलिसी। अगर उन्होंने लगाया तो ये केवल तब लगाना चाहिए था जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हुआ। ऐसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर उन्होंने ये रेगुलेटरी एसेट लगा भी दिया तो इसको एक सीमित समय में, एक सीमित अवधि में रिकवर करना चाहिए था, यानी 7 बरस से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए था। बहुत दुख से कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया और ये जो लायबिलिटी है दिल्ली की जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज आम आदमी पार्टी सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बेपरवाही ने, माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी की लापरवाही ने 21,000 रुपए का बोझ और कर्ज दिल्ली पे लाद दिया। पर मार यही नहीं रुकती, ये तो दो तरफी मार है, और दो तरफी मार इसलिए है क्योंकि डिस्कॉम्स ने जो रेगुलरली पैसा दिल्ली सरकार को देना था वो इन्होंने वसूल नहीं करा। आप ये देखिए, ये दोनों कंपनियां BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड और BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपने बाकी रेगुलर सप्लायर्स को टाइम बाउंड तरीके से पेमेंट करी, पर दिल्ली सरकार ने क्योंकि अपना पैसा वसूल नहीं करा, वो ड्यूज हो गए 26,000 करोड़। यानी एक तरफ मार है 21,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट की जो इन्होंने कर्ज दिल्ली की जनता पे लाद दिया है, दूसरी तरफ वो जो 26,000 करोड़ है वो दिल्ली की जनता का पैसा है जो दिल्ली सरकार ने रिकवर नहीं करा। इसमें आम आदमी पार्टी सरकार की जवाबदेही बनती है। अब लगता है शायद इसीलिए इन्होंने पीपीएससी के जो चार्जेस है 1.5% से 1 दशक में 45% क्यों कर दिए? क्यों ये आपको अभी भी बिजली के बिल में लूट रहे हैं? क्यों ये पेंशन सरचार्ज लगाने देते हैं बिजली कंपनियों को? क्यों भांति भांति के सरचार्ज लगाने देते हैं? अरे अजीब सी बात है, वादा कर
बना था सस्ती बिजली का, मुफ्त बिजली का, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? भारी बिल और कर्ज। मैं पुनः कहना चाहूंगी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी को कि दिल्ली की जनता के साथ कब तक आप ये विश्वासघात करते रहेंगे? दिल्ली की जनता को बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं, परिणाम चाहिए। और अगर आप दिल्ली की जनता के ऊपर इसी तरह आर्थिक बोझ डालते रहेंगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इसी तरह आर्थिक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ते रहेंगे, उसका विध्वंस करते रहेंगे, तो आपको दिल्ली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद।